छत्तीसगढ़ अपनी आदिवासी संस्कृति, शांत जीवन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों यह राज्य एक गंभीर विवाद के केंद्र में है। एक ऐसा विवाद जो आस्था, कानून और समाज के ताने बाने से जुड़ा है। क्या है ये चंगाई सभा का खेल और क्यों पुलिस को करनी पड़ रही है कड़ी कार्रवाई? ताजा मामला बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र के इदरी पाट गांव का है। रविवार को यहां ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने एक कथित चंगाई सभा पर छापा मारा। पुलिस को मौके पर धर्मांतरण की प्रक्रिया चलती हुई मिली। नतीजतन 30 महिलाएं और 35 पुरुष, कुल 65 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में गहनता से जांच कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। तो आखिर ये चंगाई सभा क्या है? चंगाई सभाएं आमतौर पर ईसाई समुदाय के भीतर आयोजित की जाती है, जहां लोग प्रार्थना करते हैं और पास्टर या प्रचारक बीमारियों से मुक्ति, आर्थिक समस्याओं के समाधान और आध्यात्मिक शांति का दावा करते हैं। इन सभाओं में भाग लेने वाले लोग अक्सर अपनी शारीरिक या मानसिक परेशानियों से छुटकारा पाने की उम्मीद से आते हैं। कई बार ये सभाएं बड़े पैमाने पर आयोजित होती है और हजारों की भीड़ जुटती है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब इन चंगाई सभाओं पर कथित धर्मांतरण का आरोप लगता है। पुलिस और कुछ स्थानीय संगठनों का आरोप है कि इन सभाओं में जरूरतमंद लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है। कई बार आर्थिक सहायता या बीमारियों से ठीक होने के झूठे वादे कर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि भारत में धर्म परिवर्तन से जुड़े सख्त कानून हैं, खासकर बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्मांतरण पर। वहीं दूसरी ओर ईसाई समुदाय के लोग इन आरोपों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि वे किसी को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि लोग स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाते हैं। उनका मानना है कि चंगाई यानी हीलिंग उनके धर्म का एक अभिन्न अंग है और यह लोगों को शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करता है। वे भारत के संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हैं, जिसके तहत हर व्यक्ति को अपनी मर्जी का धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। उनका तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म बदलता है तो उसे धर्मांतरण नहीं बल्कि आस्था का बदलाव माना जाना चाहिए। इस पूरे मामले में कानून की भूमिका बेहद अहम है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू है, जो बलपूर्वक प्रलोभन देकर या धोखाधड़ी से धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे जिला प्रशासन को सूचित करना होता है। उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। पुलिस की कार्रवाई इसी कानून के तहत हो रही है, जहां वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इन चंगाई सभाओं में कानून का उल्लंघन हुआ है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों में धर्मांतरण का मुद्दा बेहद संवेदनशील रहा है। इन क्षेत्रों में अक्सर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है, जिसका फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की घटनाएं समाज में तनाव बढ़ाती है और समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करती है। स्थानीय पत्रकार भी बताते हैं कि इन इलाकों में लंबे समय से ऐसी गतिविधियां चल रही हैं और शिकायतें भी मिलती रही है। पुलिस और प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और धर्मांतरण विरोधी कानून के बीच संतुलन बनाए रखना। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बेवजह परेशान न किया जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के नाम पर धोखाधड़ी या दबाव का शिकार न हो। जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। तो यह था छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के ताजा मामले का विस्तृत विश्लेषण। एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो दूसरी तरफ जबरन धर्मांतरण के आरोप। इस पूरे प्रकरण में सबसे जरूरी सत्य का सामने आना और कानून का राज स्थापित होना। हमारा समाज तभी मजबूत होगा जब हर व्यक्ति को अपनी आस्था का पालन करने की स्वतंत्रता हो, लेकिन साथ ही कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी या प्रलोभन का शिकार न बने। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है?
हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और विश्लेषण से आप अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।